हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। आज हम कई दिनों बाद फिर दोबारा चैनल पर वीडियो बनाना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपके लिए डेली प्रतिदिन मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो डाला करेंगे। तो आप सभी लोग भारी संख्या में देखा करेंगे वीडियो को। तो आज हम जो आपके लिए लेके आए हैं टुडे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 4 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए है 2024 और 25 में, जो तैयारी करके 24 में और 25 में एग्जाम देंगे उनके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो यह है कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा युग्म है संख्याओं का जो सहभाज्य है। कैसा है? सहभाज्य है। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं कि सहभाज्य संख्या वे होती है जिनका मासा जो है एक आता है। क्या आता है? एक आता है। तो इसमें देखेंगे 18 और 25, इनमें कोई ऐसी कोई संख्या देखेंगे कॉमन जो इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए? एक। और इधर देखेंगे 5 और 15, और इधर देखें 31 और 93, और इधर देखेंगे 7 और 21। अब हम अगर देखें तो 5 के पहाड़े में 15 आ जाता है, 5 दिए 15, और जब ये 5 के पहाड़े में 15 आ जाएगा, एक के में तो आएगा ही, तो ये तो नहीं हो सकती है भाई। और इधर देखें 31 दिए अगर करते हैं हम तो ये हो जाते हैं 93। कितने हो जाते हैं? 93। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। और डी ऑप्शन में अगर देखें तो 7 एकम 7 और 7 21, मतलब ये 5 से कट रही है, और ये तुम्हारी जो है 31 से कट रही है, और ये तुम्हारी 7 से कट रही है। और 18 25 देखो, 18 से 25 तुम्हारा नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा इसका एलसीएम निकालते हैं तो एक ही आएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा तुम्हारा? ए सही हो जाएगा। तो सहभाज्य संख्या भी होती है जिनका एचसीएफ कितना आता है? एक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें बोल रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल खुद से कटती है। तो अभाज्य संख्या इसमें देखिए, पहले इसमें बोल रहा है 0, 1, 2 और 8। अब यहाँ पर देखें तो 0 तो हमारी पूर्ण संख्याओं में आ जाती है, तो अभाज्य संख्या तो हो ही नहीं सकती है। एक जो हमारी विषम संख्या में आ जाती है, और अभाज्य संख्या क्यों? एक तो कॉमन है, हर किसी में आएगी, और हर किसी से विभाजित भी हो जाएगी। और अब जब दो देखते हैं यहाँ पर, तो दो जो है केवल एक से विभाजित होगी, और खुद से विभाजित होगी, और किसी से विभाजित नहीं होगी। जो बेसंख्याएं जो खुद से विभाजित हों और एक से विभाजित हों, उन्हीं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैं ऑप्शन नंबर तुम्हारा इसमें 2 सही हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं होगा? देखो, ये तो तुम्हारा 4 से भी कट जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, उसके बाद फिर 2 से भी, काफी 2-3 संख्या से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा ये भाज्य संख्या, और ये तुम्हारी इसमें अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा तीसरा है, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड, अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जैसे मान लो हमने इस तरह से लिख लिया, 156 को इस तरह से हमने लिख लिया। अब उसको फैक्टर करें तो काटेंगे, अगर 2 सत्ते 14, उसके बाद 1 बचा, जहाँ 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। अब 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 1 बचेगा तो यहाँ 18 हो जाएंगे, 2 नियम 18 हो गए। उसके बाद अब इसे 3 से काटेंगे भाई, 3 एकम 3, और 3 त्रिक का 9। अब 13 तो किसी से कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है, तो 13 से काटेंगे डायरेक्ट, 13 एकम 13। अब यहाँ पर देखें कि 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। और 3 कितनी बार आया? तो अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, 2 पे घात 2, क्योंकि 2 बार आया, गुणा का निशान लगाएं। और 3 कितनी बार आया? 1, तो वैसा ही लिख देते, 13 1 बार आया। तो ये देखेंगे ऑप्शन नंबर कहाँ पे है हमारे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। और इस तरह से हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 26 156 का लासा 156 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। और ये समझ लो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है क्वेश्चन ऐसा आना है। ये फॉर्मूला होता है एक, वो फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? फॉर्मूला होता है आपका कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या यानी ए इंटू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ए होती है तुम्हारी पहली संख्या, बी कौन सी होती है? दूसरी संख्या। तो इसमें क्या होता है कि ये इसके बराबर होता है, लासा मासा का गुणा पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे जो दी गई है। पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या कितनी? 156। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, पहली संख्या कितनी? 26, और गुणा दूसरी संख्या कितनी? 156। अब इनका हमें एलसीएम लासा दे रहा है। देखिए एलसीएम लासा कितना दे रहा है? 156 दे रहा है, गुणे एचसीएफ यानी मासा हमें क्या कर पूछ रहा है? निकालो। ये बोल रहा है कि मासा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए गुणा में चीजें तो इधर आएंगे, इसमें भाग में आ जाएंगे। तो एचसीएफ बराबर जब निकालेंगे इसका तो क्या निकलेगा? 26 गुणे 156, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 156। अगर देखें तो ये 156 से 156 कट जाएंगे, और एचसीएफ जो तुम्हारा निकलेगा वो कितना निकलेगा?
केवल 26 रह जाएगा, क्योंकि बट्टे में ये एक आएगा, एक तो लिखा नहीं जाता है। तो ये 26 देखें तुम्हारे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। ऐसा बोल रहा है कि एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है, मतलब एक शून्येतर संख्या और एक अपरमेय संख्या का भागफल क्या होगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि शून्येतर संख्याएं क्या होती हैं। शून्येतर संख्याएं वे होती हैं जिनमें अंडर रूट नहीं आता है। जिनमें क्या नहीं आता है, अंडर रूट नहीं आता। देखिए जैसे मान लो एक हम लेते हैं शून्येतर संख्या, इस तरह से यहाँ पे ले लेते हैं, एक शून्योत्तर संख्या है, तो शून्योत्तर संख्या देखिए, शून्योत्तर संख्या तो मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 6 ले लिया, ये आपकी क्या होगी, शून्येतर संख्या। और बोल रहा है कि एक परमेय संख्या, अपरमेय बोल रहा है, तो हमने एक ले ली अपरमेय संख्या, अपरमेय। हालांकि रात में वीडियो बना रहा हूँ, टाइम तो थोड़ा काफी हो चुका है। तो अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या भाई क्या होती है, अपरमेय संख्या वे होती हैं जो पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। तो ये मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 2√3। अब इन्हें हमें क्या करना, भागफल करना। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल। अब मान लो इसका इसमें डिवाइड करते हैं, 6 का इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब इसमें डिवाइड करेंगे 2√3 में या किसी में कर दो, इसका इसमें कर दो, तो 6 डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इतना। इसका मतलब √3 बट्टे कितना आया, 3। और √3 बट्टे 3 जब आएगा तो ये कैसी संख्या है तुम्हारी, अपरिमेय है। कैसी है, अपरिमेय। जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसमें ऑप्शन देख लो तुम अपने हिसाब से कौन सा सही होगा। इसमें प्राकृत संख्या है तो ये भी गलत, अपरिमेय संख्या है तो ये तुम्हारा सही, और ये परिमेय संख्या है ये भी गलत, पूर्णांक है ये भी तुम्हारा गलत। उसके बाद अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है कि x² - x - 3a का एक शून्य 3 है। 100% क्वेश्चन ये है कि आपके आने हैं हर हालत में। तो इसका शून्य कितना, 3 है, तब a का मान हमें ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम्हारे, चाहे 1 नंबर में आए, मल्टीपल चॉइस में आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो मान दिया हुआ है ये समझ लो कि वो x का मान है। किसका मान है, x का मान है। तो सबसे पहले समीकरण समीकरण जो है वहां पर x की वैल्यू रखेंगे, लिख लेते हैं पहले x² - x और -3a, ठीक है। बराबर में 0 करके जहां पर x है वहां पर कितना रखेंगे, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग, और माइनस यहाँ पर क्या है, x है, तो x के मतलब 3 आ जाएगा, और माइनस का 3, और यहाँ पर 3 ही जैसा था वैसा ही। क्लियर, यहाँ पर मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, जहां जहां x था वहां करके 3 कर दिया। उसके बाद आगे जब करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, माइनस 3 जैसा था वैसा ही, और माइनस के 3a जैसे थे वैसे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अब माइनस का 3a इधर आएगा तो इस साइड किए दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो दिखेगा नहीं, नीचे दिख भी नहीं रहा होगा, तो मैं इधर कर रहा था, इस साइड थोड़ा दिखेगा अच्छी तरह से, ठीक है। क्योंकि बात ये है कि रात का टाइम है, सारे लोग सो गए हैं। तो ये मतलब यहाँ कैलकुलेशन जो है, 3 का वर्ग 9 आ गया, और -3 जैसा था वैसा ही, और माइनस का 3a इधर वैसा ही उतार दिया। उसके बाद माइनस का 3a उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3a। और इधर कितने बचे थे, 9 और माइनस के 3, जब 9 में 3 है तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। गुणा में है तो कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी a बराबर जो आएगा कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है वो 6 कंप्लीट होते हैं। तो आप सब लोग अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को समझिए, और उसके बाद इसे, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही होगा, 2 आया है, तो 2 कौन से में, पहले ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा A करेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं अकेले बना रहा हूँ, यहाँ पर दिक्कत भी हो रही बनाने। तो अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अब क्वेश्चन है हमारा 7 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और बच्चों को कंफ्यूजन भी बहुत होता है, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसमें क्या बताना है हमें, कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि ये x अक्ष को बिल्कुल भी नहीं काट रहा है, तो बच्चे कहेंगे सर ये भी द्विघात बहुपद का नहीं है। लेकिन क्या होता है इसमें कि x अक्ष के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, रेखा खींची जाती है। तो जब हम इस x अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचेंगे इस तरह से, तो हमें दिखता है कि यहाँ पर देखो ये 2 बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, तो इसलिए ये भी द्विघात बहुपद होता है तुम्हारा, ठीक है। और इसी तरह से जब यहाँ पर हम x अक्ष के समांतर खींचेंगे
यहाँ पर ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पर भी तुम्हारा कितने बिंदु पर काटेगा, 2 बिंदु पर काटेगा। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा कि द्विघात बहुपद तुम्हारा होगा। उसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन, वो तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरे ऑप्शन तुम्हारा क्या है, इसमें ऑप्शन ही देखिए पहले से ही 2 बिंदु पर काट रहा है, तो ये भी तुम्हारा द्विघात बहुपद है। अब इसे अच्छी तरह से देखिए डी वाले ऑप्शन को। इसमें देखो कि एक्स अक्ष को ये देखो 1 और यहाँ पर उसके बाद फिर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 बिंदु पर काट रहा है। तो भाई यही तुम्हारा द्विघात बहुपद जो है नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही सही है। और ये तीनों तुम्हारे द्विघात बहुपद हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, ये आंसर आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है, ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। अब इसमें y बराबर fx ग्राफ दिया है, उसका मतलब शून्यकों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर देखो x अक्ष को कितने अंश पर मतलब अक्षों पर काट रहा है, तो 1 बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर और 3, मतलब 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन तुम्हारा पहला है 1, दूसरा है बी जो ऑप्शन है वो 2 और सी कितना है 3। तो यहाँ पर कितने मतलब अक्षों पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा, सी इसमें सही होगा। तो यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला है, यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना हो 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 है तो m का मान होगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो x और y के जो मान दिए हुए यहाँ पर पुटअप करके समीकरण में आपको वैल्यू निकालनी है, तो उनके बाद ऑप्शन में शो करनी है। तो इसे हमने थोड़ा साफ करके उधर आपको समझाते हैं उस साइड थोड़ा, क्योंकि शाम हो चुकी है और बच्चे भी सारे सो गए हैं, तो हम अकेले ही लगे थे। अब बात ये है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि हम अपने बच्चों के जो रिजल्ट आएगा उसकी बेस्ट तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना 10, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस वाई बराबर कितना 10। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जहां x है वहां 3m प्लस 2 रखना है। तो x यहाँ पर है तो यहाँ कितना रखेंगे 3m प्लस 2, जहां पर x है वहां पर 3m प्लस 2। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, हाँ यहाँ पर एक बाई यार बाई, तो बाई का मान देखो x का मान रख दिया 3 प्लस 2, उसके बाद बाई का मान कितना है 4। तो यहाँ पर प्लस बाई है तो प्लस क्या कर देंगे 4, और बराबर में कितने थे 10, जैसे 10 लिखे थे वैसे रख दी। उसके बाद हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखो 3m जैसा है वैसा ही, और प्लस का 2 और प्लस का कितना है 4। इधर देखो प्लस का 2 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा 4 और 2 प्लस का 6, बराबर कितने हो जाएंगे 10। उसके बाद 3m जैसे थे वैसे ही और 10 जैसे थे इधर वैसे ही। अब कैसा 6 का आएंगे तो प्लस के 6 उधर जाएंगे, किसके जाएंगे माइनस के 6 हो जाएंगे। तो 3m बराबर जब निकालेंगे तो 10 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4। तो जब m बराबर निकालेंगे तो ये गुणा में भाई इधर किसमें आ जाएगा भाग में, तो 4 बट्टे कितना होगा 3। तो इसमें हम देखें ऑप्शन में ऑप्शन कौन सा तुम्हारा सही है, तो पहला ही ऑप्शन सही है 4 बट्टे 3। उसके बाद फिर तो ये सारे गलत ही हैं, तो ऑप्शन हमारा तो ये सही है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन देखिए, हर साल बोर्ड एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। 3 कंडीशन होती हैं आपकी, और तीनों कंडीशन को फॉर्मूला अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिए, और हालांकि मैं कराऊंगा तो आप इन्हें अच्छी तरीके से समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका कंडीशन का, पहला क्या है कि P बराबर कितना है 10, P बराबर कितना है 10, तब रेखा समीकरण युग्म 6x प्लस 5y बराबर 4 और 12x प्लस 3y बराबर कितना है -8 का कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होता है, पहले तो मैं समीकरण लिख लेता हूं उसके बाद से सॉल्व करता हूं। देखिए आप लोग, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। अब हल कैसे करेंगे वो देखिए आप अच्छी तरह से। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे कौन सा, कोई हल नहीं है उसका। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टे c2, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर हम देखें, क्या देखें भाई, यहाँ पर अगर देखें तो a1 ये रहा और b1 ये रहा और c1 ये रहा और a2 ये रहा और b2 ये रहा और c2 ये रहा, यही तो वैल्यू है, मैंने यहाँ पर ऊपर लिखे दे रहा हूँ। उसके बाद अगर देखें यहाँ पर p का भी मान हमें दे रहा है, कितना दे रहा है 10, तो वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। जब वैल्यू रखेंगे तो चलो वैल्यू रखो भाई, a1 का मान उधर देखो कितना है 6। आगे ध्यान रखना हमेशा x y के गुणांक लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं गुणांक लिए जाते हैं। तो कितना है a1 का मान 6
उसके बाद बट्टे में A2 का मान कितना है 12 बराबर B1 का मान कितना है, B1 का मान उधर देखो 5 और बट्टे B2 का मान कितना है P, कितना है P बराबर, उसके बाद नहीं है काट देते हैं हम सर। उसके बाद C1 का मान कितना है भाई, C1 का मान 4 है बट्टे में C2 का मान कितना है -8। चलो इसे हम अब आगे सॉल्व करें, आगे सॉल्व करें तो देखो 6 कम 6 और 6 दूनी 12 यानी 1/2 आया बराबर, उसके बाद 5 बट्टे में P, अब देखो इधर P का ही मान हमें दे रहा है, कितना दे रहा है 10 दे रहा है, तो हम 10 लिख लेते हैं बराबर नहीं है 4 बट्टे, अच्छा इसे भी कर देते हैं खेल खत्म। देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 काट दिया, तो भाई ऊपर देखो माइनस का निशान जो होता है योगात्मक प्रतिलोम होकर के ऊपर पहुंच जाता है, तो -1/2। अब अगर आगे और सॉल्व करेंगे से तो काट दो भाई, काटेंगे तो 1/2 बराबर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी 1/2 बराबर, और नहीं है -1/2। अब बराबर कैसे नहीं है, देखो कंडीशन क्या है कि पहले और दूसरे ये बराबर होने चाहिए और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, कंडीशन बिल्कुल सही है। देखो ये दोनों प्लस के हैं, ये किसका है माइनस का, तो बराबर नहीं। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है 10 कंप्लीट होते हैं, और हमेशा ये ध्यान रखिए आप बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो चुका है। तो हमेशा ध्यान रखिए, मैं जितने क्वेश्चन ये कराता हूँ आप करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैं खासकर रात में बना रहा हूँ क्योंकि दिन में तो मेरे से टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका इसमें सत्य होगा, क्योंकि असत्य तो हो ही नहीं सकता है भाई, और ना दोनों हो सकते हैं क्योंकि दोनों में एक में सत्य है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए अब आप। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 11 स्टार्ट होता है 11। तो 11 में क्या बोल रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल होता है तब रेखाएं जो होती हैं प्रतिच्छेदी होती हैं। कैसी होती है, प्रतिच्छेदी। और a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2, ये जो फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन जो है थोड़ा इस तरफ करेंगे और फिर आपके इधर ऑप्शन में हम टिक करेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए। तो अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, ये होता है अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखेंगे भाई वैल्यू a1 b1 कहाँ से आएगा, तो a1 b1 यहाँ से देखिए भाई, यहाँ पर अगर हम देखें कि a1 का मान ये हो गया, b1 का मान ये हो गया, और c1 का मान ये, और a2 का मान ये, और b2 का मान ये, और c2 का मान ये हो गया आपके। अब इसके हिसाब से वैल्यू में यहाँ पर रखेंगे a1 और b1 की। तो a1/a2, तो a1 का मान कितना है 2, और बट्टे में a2 का मान कितना है 3 बराबर नहीं है b1 का मान कितना है 3, और बट्टे में b1 का मान कितना है b1, अच्छा हाँ गलती हो गई, b का मान कितना है b1 का ये है, b1 का मान कितना है k, उसके बाद b2 का मान कितना है -5। देखिए यहाँ पर गौर से, जब यहाँ पर देखेंगे हम कि a1 का मान कितना है 2, उसके बाद a2 का मान कितना है 3, और इधर b1 का मान कितना है k, और b2 का मान कितना है -5। यहाँ पर मान हमने रख दिए। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इधर करेंगे तो -10 बराबर, और जब इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k, कितना होगा 3k, और जब k बराबर निकालेंगे यहाँ पर तो ये गुणा में इधर किस में आ जाएगा भाग में, यानी k बराबर निकलेगा -10/3, यानी 10 जैसे थे वैसे 3 गुणा में भाग में आएगा। तो k का मान कितना निकला -10/3। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कैसा है, करेक्ट आंसर है -10/3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। तो 12 में क्या है, 12 में a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y बराबर 2, 8x + ay बराबर 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कैसे अनेक, और जब अनेक हल होते हैं तो रेखाएं हमारी होती हैं संपाती। कैसी होती है, संपाती। और इसमें जो कंडीशन होती है वो तीनों बराबर होते हैं। हालांकि मैं साफ भी करता चल रहा हूँ इधर इसे, क्योंकि टाइम ज़्यादा वीडियो बन जाएगी फिर दिक्कत हो जाती है। तो अब हाँ, अपरिमित रूप से अनेक हल है तो उसके लिए क्या होता है, इसमें टिक लगाना आपका भूल गए तो टिक तो हाँ लगा दिया। चलिए उसके बाद चलते हैं अपरिमित रूप से हल।
सेकंड वाले जो 12वां क्वेश्चन है इसमें क्या होगा भाई, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर C1 बट्टे C2। ये होता है अपरिमित रूप से जब अनेक हल होते हैं तब फॉर्मूला। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, पहले हम लिख देते हैं भाई उसी तरह से कि A1 का मान A और उसके बाद B1 का मान 2 और C1 का मान 2, इधर A2 का मान 8 और B2 का मान A और इधर C2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, जब वैल्यू रखेंगे तो A1 का मान कितना है A और उसके बाद बट्टे में A2 का मान कितना है 8 बराबर B1 का मान कितना है बेटा, B1 का मान है 2 बट्टे B2 का मान कितना है A बराबर आगे C1 का मान कितना है 2 और बट्टे में C2 का मान कितना है 4। आगे जब करेंगे कैलकुलेशन को तो अब हमेशा आप ध्यान रखिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर A का मान ज्ञात करना है। तो चाहो तो तुम ये ले लो क्योंकि तीनों बराबर हैं, और चाहो तो तुम ये दोनों कोई दो लेकर के सॉल्व कर लो। तो मैं आपको ये वाली लेकर सॉल्व करके लास्ट वाली बता देता हूँ, और हम चाहें तो दोनों बता दें एक बार करके। तो जब इसे करेंगे इस तरफ तो ये हो जाएगा तुम्हारा A² बराबर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हो जाएगा तुम्हारा 16, यानी जब इसका करेंगे वर्गमूल यानी A² बराबर कितना, ये हो जाएगा 16 कितने का वर्ग होता है 4 का। तो घात की कंपैरिजन होकर A बराबर कितना निकल आएगा तुम्हारा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। इसी तरह से अगर इन दोनों को, अभी तो मैंने इन दोनों ने लिया सॉल्व तब सॉल्व किया है, अब मैं लूंगा इन दोनों को। तो इसमें क्या होगा, जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2A बराबर, और जब इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और भाई गुणा में तो कट जाएंगे तो 2 चकू 8 यानी A बराबर कितना आया 4। मतलब दोनों तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आया 4। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सही है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा A सही है। कौन सा सही है, A सही है। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुमसे, क्वेश्चन नंबर आगे 13 पर। 13 बोल रहा है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, मतलब x माइनस वाई बराबर भी 2 और x प्लस वाई बराबर भी 2। इसमें इसका हल पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। देखिए जब भी आपको ऐसे संख्याएं दी जाए तो आज हम आपको एक ट्रिक के द्वारा समझाते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि समझाना तो सॉल्यूशन तो यहीं पर करना है, तो फिर पहले से हम साफ कर देते हैं। तो हम आप हाँ एक ट्रिक बताएंगे आपको, जब भी ऐसा दिया जाए आपको, मतलब संख्याओं का योग, अब x क्या है पहली संख्या है और y क्या है दूसरी संख्या है। जब संख्याओं का योग और तुम्हें अंतर दिया जाए तब आप कैसे डायरेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए x और y का यहाँ पर होता है बड़ी संख्या के लिए, किसके लिए, बड़ी संख्या के लिए, बड़ी संख्या के लिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो योग बट्टे 2 क्या होता है, योग बट्टे 2, और छोटी संख्या के लिए, छोटी संख्या के लिए, छोटी संख्या के लिए क्या होता है अंतर बट्टे 2, अंतर बट्टे 2। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि तुम्हें आसानी रहे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, हाँ बड़ी संख्या छोटी संख्या के लिए देखिए तो योग, अब यहां पर देखेंगे कि x प्लस वाई बराबर कितना है 2, तो योग कितना है तुम्हारा 2, तो 2 बट्टे 2, 2 से 2 खत्म करेंगे तो कितना आएगा 1। देखो मैंने योग जो था वो रख दिया, x प्लस वाई का मान कितना है 2, तो हमने यहां पर रख दिया। उसके बाद अच्छा आगे देखिए, तो आगे देखिए, आगे जब करेंगे तो ये कितना निकला, मैंने योग का मान रख दिया भाई x प्लस वाई यहाँ पर बराबर कितना दिया हुआ था 2, तो 2 से 2 खत्म हो 1 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अंतर, अब हाँ अंतर बट्टे भी कितना हो जाएगा 2, तो भाई अंतर कितना है, देखो इधर x प्लस वाई योग हो गया, इसका भी मान 2 दे रखा था, और x माइनस वाई का भी मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा तुम्हारा 2 बट्टे 2, यानी ये खत्म हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें भाई ऑप्शन में, कहाँ देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही आएगा, क्यों ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पर देखते हैं, हाँ तो ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर को 13 था, ऑप्शन देखते हैं 0 फिर 3 x और x का 2 आ रहा है, y का 0 x का 4, मतलब ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। और जब ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है तो एक काम कर देते हैं, पहले हम इसे किए दे रहे हैं, पहले देखें, आपका पता ट्रिक है ट्रिक कहीं कहीं काम करती है कहीं नहीं करती, तो एक बार हम उसी से करिए दे, उसके बाद फिर सिखाएंगे किसी दिन जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लास 10th का, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में तो ये नहीं है लेकिन जो उसी है उसी से मैं एक बार किए दे रहा हूँ। समीकरण पहला तुम्हें क्या दिया है
बोलना एक बार। हाँ, समीकरण कहाँ है भाई? पहला ये है, ये x माइनस वाई। देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है? 2, और x प्लस वाई बराबर भी कितना है? 2, दोनों 2 ही है। तो यहाँ पर देखें, अगर समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड मान के अगर इन्हें ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे। तो 22 से 22 खत्म, x, एक x और एक x जोड़ के कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, बराबर 2 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और जब इन्हें काटेंगे भाग में, भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। इसी तरह से इन्हें दोबारा अगर लिखे, अब माइनस करते हैं, क्या करते हैं? माइनस, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। जैसे x माइनस वाई बराबर कितना है? 2, और x प्लस वाई बराबर कितना है? 2 है। समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर तुम्हारा सेकंड। अब इन्हें क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज होते हैं। तो माइनस का प्लस का x किससे हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा। और ये जो प्लस का y है वो किसका हो जाएगा? प्लस का y हो जाएगा, तुम्हारा माइनस का y हो जाएगा। और इधर प्लस के 2 किसको जाएंगे? माइनस के 2 हो जाएंगे। तो देखिए x एक प्लस की है ये वाली, और ये माइनस की है, तो x से x खत्म हो जाएगी, घट जाएगी। उसके बाद आगे देखें, दोनों माइनस के, तो माइनस का y हो जाएगा इधर, और इधर 2 में से इधर प्लस का माइनस का 2 है, इधर किसका है? प्लस का 2, 2 में 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस के अंदर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखेंगे कि x का मान 2 निकलता है और y का कितना निकलता है? 0। कितना निकलता है? 0। तो उसके बाद अच्छा, हाँ, ये जो है माइनस का 1 बाई और माइनस का 1 बाई कितना हो गया? माइनस का 2 बाई बराबर 0। अब ये 2 गुणा में है, इधर चला जाएगा भाग में, तो वो 0 ही हो जाएगा, यानी बाई बराबर कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस का 2 बाई इधर भाग में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी x का मान 2 और बाई का मान 0। देखो भाई, यहाँ पर देखते हैं, x का मान 0 और बाई का मान 2, यहाँ पर 3 है, x का मान 0 और बाई का मान 2। कहाँ है ऑप्शन? कहीं है? x का मान कितना होना चाहिए? 2 है, 2 ये रहा, और बाई का मान 0, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही है। x का मान 2 और बाई का मान 0। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम यहाँ पर 14 पर। 14 में क्या बोल रहा है? देखिए, हालांकि ये समस्या ये है कि टाइम काफी हो चुका है, सारे लोग सो चुके हैं, लेकिन हम फिर भी लगे हैं आपको पढ़ाने में कि आप कुछ सीख जाएं, इस वजह से, क्यों, लगभग 11 बजे का टाइम हो चुका है। चलिए देखिए, आगे जब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक हल माइनस का 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए का एक हल आपको दिया जाए तो ये समझ लीजिए कि वो तुम्हें x का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? x का, और वो तुम्हें x वाली जगह। मैं जितने भी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बात ये कि पहली क्लास है तो कुछ दिनों के ऑफ होने के बाद, तो इस वजह से आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, आगे क्या है? एक्स स्क्वायर है और प्लस 2x और माइनस का p बराबर 0। अब इसमें बोल रहा है का एक हल कितना है? -2, यानी जो x है वहां पर हमें माइनस का 2 रखना है। कितना रखना है? 2। जब 2 रखेंगे तो भाई रखो, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 का वर्ग। क्या किया हमने? x की जगह 2 रख दिया, प्लस 2 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 2, क्योंकि भाई x है तो माइनस का 2 आना है, और माइनस का p बराबर क्या हो जाएगा? 0। 2 का वर्ग जब करेंगे भाई तो प्लस में बदल जाता है, चिन्ह माइनस का किस में जाता है? प्लस में वर्ग करने पर। उसके बाद जब प्लस के 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। कितना है? माइनस का 4 बराबर नहीं, सॉरी, माइनस का p बराबर 0। अब देखो, एक प्लस का 4, एक किसका है? माइनस का, तो ये घट जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का p उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस, यानी p का मान कितना निकला? चाहे इधर हो चाहे उधर, मान तो मान ही है, तो 0 निकल रहा है p का। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए सही हो जाएगा यहाँ पर, 0। उसके बाद चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है तुम्हारा? समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल होगा। अब इसका हमें क्या करना है भाई? हल करना है। तो इसे हम करते हैं इधर सॉल्व, इसे साफ करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि देखिए, अब क्या है, इसे लिख लेते हैं हम एक बार। 3/x उसके बाद -2x बराबर 2/x। जब आगे करेंगे देखिए इसे, अब इसमें हमें क्या करना है भाई? x की वैल्यू निकालनी है। तो जब x की वैल्यू निकालनी है तो हमें डायरेक्ट x नहीं काटनी, जो गलतियां बच्चे करते हैं। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, पूरे के बट्टे में लाना है। तो जब पूरे के बट्टे में लाएंगे तो 3 - x का इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2x²। फिर पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा? x बराबर 2/x, जैसा था वैसा ही। अब यहाँ पर x हम फिनिश कर सकते हैं।
अब देखिए माइनस का 2x² जैसा था वैसा ही, और प्लस के 3 अगर उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, -3। किसके हो जाएंगे, -3। तो माइनस का 2x² जैसा है वैसा ही बराबर 2 में से 3 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का। माइनस से माइनस हम इधर कर देते हैं फिनिश, यानी कि और x² बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 कितना, 2। कितना हो जाएगा, 1/2। अब आगे जब इसका भाई वर्ग x का मान निकालेंगे, जब x का मान निकालेंगे ये तुम्हारा हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, 1 का वर्ग तो 1 होता है, यानी मान लो इस पर रूट चढ़ा देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, रूट चढ़ाते हैं, 1/2 कर देते हैं। जब इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा रूट में से। भाई 1 तो वर्ग होता है 1 का, तो 1/2 में कितना बचेगा, √2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तुम्हारा ऑप्शन कौन सा मैच करता है। देखो प्लस माइनस लगा है तो प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि वर्गमूल होता था प्लस माइनस लगा देते हैं यहाँ पर। तो प्लस माइनस 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो है ए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। विभक्त कर ज्ञात कीजिए तो फॉर्मूला विभक्त कर का क्या होता है, d = b² - 4ac। ये होता है विभक्त कर का फॉर्मूला। चलिए इधर हम क्या करते हैं, इन्हें थोड़ा इसे नीचे करके तब आपको यहीं पर समझा देते हैं। तो देखिए विभक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac, यानी d = b² - 4ac। तो क्या होता है, d बराबर, भाई यहाँ पर देखिए ये जो होता है तुम्हारा, नहीं थोड़ा मैं ये ले रहा हूँ, ये यहाँ पर ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। जब ये मान होते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं ऐसे करके रखेंगे। तो b² b की जगह कितने, -6 चिन्ह सहित -6 का वर्ग, उसके बाद माइनस का निशान ये लगाओ, 4 जैसे वैसे ही गुणा का निशान। a का मान कितना है 3, तो 3 लिख दिया, गुणे c का मान कितना है 4, तो 4 लिख दिया। उसके बाद जब आगे करेंगे तो -6 का वर्ग, भाई प्लस में मिल जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 12 और 12 कितने हो जाएंगे 48, 48। अब भाई घटाइए, 36 में से 48 से घटाएंगे तो 48 में 36 घटाओ तो कितने बचेंगे, 8 में 6 गए, 2 और 4 में 3 को 1, और बचेंगे भैया माइनस के, क्योंकि माइनस में भाई आंसर आया है, किसमें आया माइनस। अब इसमें लक्षण तो पूछे नहीं गए, ऑप्शन मैच करने हैं, और ऑप्शन अगर मैच करें तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा, डी सही है। और मूल की बात करें तो मूल जो होंगे इसके कैसे होंगे, काल्पनिक। हालांकि इसमें पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जाता है, आप कंडीशन याद कर लीजिए, मैंने फॉर्मूले सारे पुटअप कराऊंगा इस पर। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अकेले काम मतलब टाइम भी काफ़ी हो चुका है। अब क्वेश्चन कुछ रह गए हैं 4, तो हम किसी दिन करवाएंगे, क्योंकि 32 मिनट की वीडियो पहले ही हो चुकी है और आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, तो कृपया करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए बस, और मैं मेहनत पूरी मतलब लगन के साथ करूँगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आगे क्वेश्चन करवाएंगे।